हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। नाउ वेलकम बैक टू PSIR फ्री लेक्चर सीरीज विच प्रोवाइड्स यू बेसिक फाउंडेशनल फ्री लेक्चर्स। अगर आप PSIR की फ्री तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी गाइडेंस एंड मेंटरशिप देने के लिए, राइट। ऑब्वियसली ये लेक्चर्स जो हैं पुराने हैं, हमारे पुराने बैचेस के हैं, तो थोड़ी डेटेड है, but जो static information है is still very relevant. Now before moving on to today's very important lecture, just to let you know कि अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है या अगर आपको ऐसा लग रहा है that self preparation is not the route for you and you're looking for something which is more holistic, more comprehensive, one stop solution for PSIR, तो मैं PSIR for 2026 का बैच 2 जो है ये लॉन्च हो चुका है और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली क्लासेस 21 अप्रैल से शुरू होंगी और ये ओरिएंटेशन लेक्चर्स होंगे जहाँ पे एक सेटिंग स्टोन जो है रखा जाएगा टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ PSIR एंड नॉर्मल क्लासेस जो है 28 ऑनवर्ड शुरू होंगे। नाउ हमने ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि PSIR की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एनकाउंटर एट मल्टीपल कोचिंग्स इज दैट कि सिलेबस पूरा नहीं किया जाता या फिर एक पेपर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है विदाउट पेइंग एडिक्वेट अटेंशन टू द अदर पेपर। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली जो डायनामिक एलिमेंट्स है PSIR के वो सफिशिएंटली पूरे नहीं किए जाते, स्पेशली मेंस के आसपास। तो ये प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किए और इसके 3 वेरिएंट्स। वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है ताकि हम टाइमली कंप्लीशन इंश्योर कर सके विदाउट एनी इंटरप्शंस। इसी के साथ साथ जो डायनामिक पार्ट्स हैं उसको कवर कराने के लिए अपार्ट फ्रॉम जो सिलेबस स्टैटिक सिलेबस के साथ डील करते हुए लेक्चर्स हैं, उसके अलावा हम आपको मंथली करंट अफेयर्स फॉर PSIR लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो अराउंड 10 जो है ये लेक्चर्स हर महीने आते हैं आपके लिए, जो कि डील करते हैं उस महीने के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, राइट। तो हम यहाँ पे ना ही उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बट एक स्कॉलरली एनालिसिस, उसका जो है एक स्वॉट एनालिसिस, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, हर चीज़ जो है उसमें प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इसका डेमो भी चाहिए, वी पुट अ नंबर ऑफ आवर करंट अफेयर्स कोर्स के ये जो लेक्चर्स हैं, जो हमारे मंथली लेक्चर्स हैं, उनके डेमोज भी जो है हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अलावा वी ऑल्सो फोकस ऑन आंसर राइटिंग फ्रॉम द गेट गो बाय हैविंग वीकली मिनी टेस्ट, हर पेपर के बाद हाफ लेंथ टेस्ट एंड पूरे सिलेबस कंप्लीशन के बाद फुल लेंथ टेस्ट एज वेल। नाउ इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि एक रिकॉर्डेड कोर्स है तो इंटरैक्शन कैसे हो। रेगुलर इंटरैक्शन के लिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपके एकेडमिक मेंटर एज वेल एज आई एम अवेलेबल टू रिजॉल्व एनी एकेडमिक स्ट्रेटेजिक डाउट्स दैट माइट अराइज। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव रेगुलर लाइव जूम सेशंस जहां पे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर कर रहे हैं वहां पे हम इन्हें लाइव जो है डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। इसके अलावा आप चूज कर सकते हैं अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप मेरे अलावा किसी सिलेक्टेड UPSC ऑफिसर से भी स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप चाहते हैं एंड इफ यू रीच विच वी होप द इंटरव्यू राउंड, तो यहाँ पे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस एंड मॉक सेशंस भी अवेलेबल हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट 3 तरह के वेरिएंट्स जो इसमें अवेलेबल हैं, जिनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ही अफोर्डेबल है बट उसके ऊपर भी इसको और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं PSIR 26 का कूपन कोड, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल 15% ऑफ फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर बैच 2, राइट। साथ ही में जैसे कि मैंने बोला था हमारी कंप्लीशन पे फोकस रहती है, इंश्योर करना चाहते हैं दैट एंड टू एंड PSIR का सिलेबस जो है कंप्लीट हो एंड इसी के अंदर आपको भी एक पाथ पे लगने के लिए हम एक डिटेल शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा फॉर बैच 2, जहां पे डे वाइज एंड लेक्चर वाइज आपको पता होगा कि कौन से दिन हम कौन सा पार्ट ऑफ द सिलेबस जो है कवर कर रहे हैं, so that you aren't lagging behind in any way possible, ठीक है। तो पूरा डिटेल शेड्यूल होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली टेस्ट भी हैं एंड साथ ही साथ में हर महीने आपको वो करंट अफेयर्स के इसके अलावा
ओवर एंड अबव दिस आपको वो मंथली लेक्चर्स भी मिलेंगे सारी अपडेट्स को कवर करते हुए, जो कि जब तक आप मेंस लिखते हैं, मेंस 2026 तक के आपको जो है ये पूरे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इवन इफ से आपका बैच अभी शुरू हो रहा है तो 5 महीने के अंदर आपका सिलेबस रैप अप हो जाएगा, बट आपने मेंस तो अगले साल लिखने हैं, राइट। सो व्हाट अबाउट द डायनामिक करंट अफेयर्स विच हैपन देन, तो ताकि आप वहां पे भी बिल्कुल लैग बिहाइंड ना करें, आपका कोर्स जब मर्जी खत्म हो, आपको जो ये डायनामिक लेक्चर्स हैं वो मेंस 2026 तक जो है ये मिलेंगे। नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट जो कि स्टैटिक फाउंडेशनल पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, आप एक रिपीट अटेम्प्टर हैं या फिर पहले ही अपना PSI कवर कर चुके हैं, बट डायनामिक एलिमेंट्स के साथ आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ हमारे मंथली करंट अफेयर्स के जो डायनामिक लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ करंट अफेयर्स कोर्स फॉर ओनली ₹6,000। अगेन इसके ऊपर भी PSIR 26 का आप कूपन लगा सकते हैं 15% ऑफ लेने के लिए, राइट। यहाँ पे आपको जो मंथली लेक्चर सीरीज है वो मिल जाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जैन 2025 से नहीं बल्कि हम जैन 2024 से भी आपको लेक्चर्स दे देंगे, ताकि अगर आप एक बिगिनर है जो कि कंप्लीटली अनफेमिलियर है विद करंट अफेयर्स, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, एंड कई बार आपको पुराने एग्जाम्पल्स या कुछ जो है पिछले साल की चीज़ों के ऊपर भी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए आपका एक ग्राउंड वर्क ले करने के लिए हम 2024 ऑनवर्ड्स की जो लेक्चर्स है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आपको ये 2026 के मेंस तक जो है दिए जाएंगे, राइट। सो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डू यू अप्रोच दीज करंट अफेयर्स, राइट, कौन कौन से स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड पॉइंट्स आप ला सकते हैं, नए नए टर्म्स जो PSIR के होते हैं उनके ऊपर भी लेक्चर्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑल इन ऑल ये आपकी प्रेप को और ज़्यादा होलिस्टिक बना देगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी, तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Now next up we have what we understand as equality of resources. ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेन फोकस ऑब्वियसली क्या है, इज नॉट ऑन द वेलफेयर बट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देमसेल्व्स। तो इसीलिए इसको जो है रिसोर्सेज टू व्यू कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसको हम ऑफन ऑल्सो बुलाते हैं रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म, राइट, कि रिसोर्सेज या कुछ प्राइमरी गुड्स जिनको हम मानते हैं उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, that certain kind of equality और egalitarianism is ensured। ठीक है, तो obviously varying theories इस component की भी जो है आगे रखी गई है। so you have people like John Rawls, right, because at the end of the day original position में वो क्या ensure करने की कोशिश कर रहे हैं that there is some kind of egalitarian distribution of what are primary goods। ठीक है, Similarly, then you have the view of Ronald Dworkin, जो कि main point of focus हो गए, and Eric Rogowski, right? All of these people have given different theories जहाँ पे equality of resources की बात की गई है। यहाँ पे the most important इंसान जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिनकी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, is Dworkin, right? इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज को डवॉकिन्स जो हैं एक सॉवरन वर्चू मानते हैं, राइट। इट इज़ अ वर्चू दैट नीड्स टू बी परस्यूड इन इट्स ओन राइट, राइट। इट इज़ अ वर्चू दैट हैज़ टू बी परस्यूड वेरी इंपॉर्टेंटली, एंड ये मेंटेन करते हैं कि एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशनल स्कीम होनी चाहिए जो कि एक्सक्यूज मी, लोगों को एट पार या फिर एज एक्सक्यूज मी सॉरी एज इक्वल्स ट्रीट करे जब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं रिसोर्सेज को। और इस तरह से ये ट्रांसफ़र होनी चाहिए सो दैट द शेयर्स ऑफ जो ट्रांसफ़र हुआ है, राइट, कि वो ट्रांसफ़र जो है लोगों को फुल्ली सेटिस्फाई कर ले, एंड नो अदर फर्दर ट्रांसफ़र वुड हैव लेफ्ट देयर रिसोर्सेज मोर इक्वल। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इसको हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। नाउ इमेजिन कीजिए कि एक देयर वाज अ रूम, राइट, जिसके अंदर टॉयज़ रखे हैं, राइट, एंड 3 बच्चे आ गए, ठीक है, जिनको टॉयज़ चाहिए। तो अब हमने क्या कह दिया, अब हम ये सोचते हैं कि ये जो टॉयज़ हैं वो क्या है, रिसोर्सेज है, और बच्चे हैं एंड दीज किड्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। ठीक है, सो किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल क्रिकेट पसंद है, किसी बच्चे को जो है बारबीज पसंद है, किसी बच्चे को ट्रेन्स पसंद है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वहाँ पे जो पड़ी हुई थी, जो हमारे खिलौने थे, हमने उसमें से बैट दे दिया, जो बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है उसको बैट मिल गया, जो बच्चा बारबी से खेलना चाहता है, डॉल से खेलना चाहता है, उसको डॉल्स दे दी। ठीक है, जो बच्चा ट्रेन से खेलना चाहता है उसको
ट्रेन्स दे दी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब ये एक ऐसा ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, जो कि एकदम इक्वली इन द मोस्ट जस्ट मैनर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उन खिलौनों को, राइट। देयर वुड नॉट बी एनी अदर ट्रांसफ़र दैट वुड लीव देयर शेयर्स ऑफ रिसोर्सेज मोर इक्वल्स, बाय बिकॉज वॉट अ पर्सन वांटेड उस हिसाब से जो है उनको रिसोर्सेज मिल गई हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से ये जो है इज़ द जिस्ट ऑफ व्हाट डॉकिंस इज ट्राइंग टू से, राइट, कि ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशनल स्कीम्स हैं जहाँ पे एट द स्टार्टिंग पॉइंट पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, एंड जब ये डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसफ़र करता है रिसोर्सेज को, ये एक ऐसा ट्रांसफ़र है जिसके अलावा कोई भी और ट्रांसफ़र जो है वुड नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द रिसोर्सेज इन अ मोर इक्वल मैनर, ठीक है। तो मतलब डॉकिंस के लिए इक्वल रिसोर्सेज क्या होती हैं, ये पॉसिबिलिटी कि ऐसी रिसोर्सेज जो है हर किसी को मिल पाए ताकि हर किसी का जो कंसेप्शन ऑफ गुड था वो उसको परस्यू कर पाए, ठीक है। अब हमने ये देखा कि बच्चा जिसको क्रिकेट खेलना पसंद है, अगर उसको बैट मिल गया तो ही विल बी एबल टू परस्यू द कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज़ गुड, दैट इज़ मुझे क्रिकेट खेलना है, ठीक है। जिस बच्चे को डॉल्स पसंद थी उसको वो रिसोर्स मिल गई, दैट इज़ डॉल्स, जिनके साथ से उसको मे बी कोई टॉय हाउस या कुछ खेलना था जो कि उसको उसका कंसेप्शन ऑफ गुड है। एंड सिमिलरली जिस बच्चे को ट्रेन्स के साथ खेलने का शौक था जो कि उसका कंसेप्शन ऑफ गुड है और स्पेंडिंग अ गुड आफ्टरनून है, उसको वो ट्रेन सेट्स मिल गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिसोर्सेज इस तरह से इक्विटेबली जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि हर इंसान जो है अपना कंसेप्शन ऑफ गुड जो है उसको परस्यू कर सके। अब यही अगर हम क्रिकेट जो खेलना चाहता है उसको डॉल्स दे देते, जो डॉल्स के साथ खेलना चाहता है उसको हम ट्रेन दे देते, और जो ट्रेन के साथ खेलना चाहता है उसको हम बैट दे देते, तो वुड एनी ऑफ देम हैव बीन सेटिस्फाइड? नो, दे वुडेंट हैव बीन सेटिस्फाइड, ठीक है, क्योंकि वो अपना जो कंसेप्शन ऑफ गुड है उसको वो परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो डॉकिंस के लिए इक्वल रिसोर्सेज जो है इसी आइडिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब ये पॉइंट आता है जहाँ पे वो पूछते हैं कि ये इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये आप अचीव कैसे करोगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे डॉकिंस बोलते हैं, वो कहते हैं 2 स्टेज प्रोसेस होगा, एक होगा एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन एंड दूसरा होगा इंश्योरेंस की। अब ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह से हो रही हैं, एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन क्या है, इंश्योरेंस स्कीम क्या है, एक दूसरे के साथ क्यों रिलेट करते हैं, क्यों ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और डॉकिंस कहते हैं चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ, एंड आई विल टेक द रूट दैट मोस्ट लिबरल स्कॉलर्स हैव टेकन। तो हमने देखा है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्ट्रिन अगर आपने समझनी है तो किससे शुरुआत होती है, स्टेट ऑफ नेचर से। क्या है, एक हाइपोथेटिकल बिल्डअप है। स्टेट ऑफ नेचर हमें नहीं पता हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी, क्या है, एक फिक्शन है, पॉलिटिकल फिक्शन है, एक स्टोरी है जो कि इन पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने बनाई। सिमिलरली जब रॉल्स ने भी अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस आगे रखने चाहिए, ही स्टार्टेड फ्रॉम एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन विच वॉज योर ओरिजिनल पोजिशन। एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट वो क्या है, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन उन्होंने बनाई है। So following this liberal trend, Dawkins also starts with what he calls a philosopher's fiction, a hypothetical scenario जहाँ से वो शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब वेरी क्विकली एक ब्लैंक स्लाइड पे बस समझने की कोशिश करते हैं वेरी ब्रीफली, ठीक है। सबसे पहले कि डॉकिंस का आइडिया क्या है, राइट, यू कैन गो थ्रू द स्लाइड्स एक्सेट्रा, वो सब निकल के आ जाएगा। तो हम फटाफट देखते हैं कि आखिरकार डॉकिंस कहना क्या चाहते हैं, प्रूव क्या करना चाहते हैं, ठीक है, उनका मेन आइडिया क्या है। तो अब डॉकिंस क्या कहते हैं, डॉकिंस कहते हैं कि आप इमेजिन कीजिए, फिलोसफर्स फिक्शन है, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो से उन्होंने शुरू करना है, राइट। तो कहते हैं आप इमेजिन करो कि एक शिप थी जिसमें लोग जा रहे थे, ठीक है, और ये शिप बेचारी जो है ये टूट गई, ठीक है, टूट गई और ये जो है पानी के अंदर डूबने लग गई। तो इस शिप से लोग जो है लाइफ बोट्स में निकल के, इनको सामने जो है एक आइलैंड दिख रहा था, तो उस आइलैंड पे जो है ये लोग आने लग गए, ठीक है, कि देखते हैं अब इस आइलैंड पे क्या है, राइट। तो ये जितने भी शिपरेक के अंदर लोग थे वो आ गए आइलैंड पे। अब उन्होंने क्या चीज़ें नोटिस की अबाउट द आइलैंड, राइट, द इनिशियल थिंग्स दैट दे नोटिस्ड वाज दैट द आइलैंड इज डिजर्टेड, मतलब आइलैंड की खुद की कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं है। सो देयर आर नो पीपल लिविंग देयर,
right? Because obviously if people are already living there, there is the problem of sharing things with them, right? उनका खुद का जो है कोई कल्चरल या डिस्ट्रीब्यूशनल स्कीम हो सकती है. तो पहली चीज़, डेजर्टेड है आइलैंड, कोई नेटिव पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं रहती है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे आइलैंड पे जो है बहुत अबंडेंट रिसोर्सेज हैं. ठीक है, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, इट्स कॉल्ड अबंडेंट रिसोर्सेज. तो ये हो गया उनका नेक्स्ट पॉइंट, अबंडेंट रिसोर्सेज, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव दीज माउंटेन्स जहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल हैं, यू हैव अ लेक जहाँ पे बहुत सारी फिशिंग एंड फिशरीज के लिए कैपेसिटी अवेलेबल है, यू हैव ट्रीज एंड पैस्चर लैंड, ठीक है, जहाँ पे आप कैटल रेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत फर्टाइल है, आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं. एंड देन देर आर रियली नाइस प्रिस्टीन बीचेस ऑल्सो. ठीक है, तो जिस किसी को बीच का शौक एक्सेट्रा है उसके लिए वो बीचेस भी अवेलेबल हैं. तो अब क्या हुआ, हमने देख लिया कि ये आइलैंड जो है यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड कोई नेटिव पॉपुलेशन भी नहीं है. अब क्या होता है, अब हम कहते हैं कि बेसिकली ये जो बेचारे शिपरेक्ट लोग थे, यहाँ पे एक और चीज़ जो डॉकिंस अज्यूम कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली, कि जितने भी इस शिपरेक के अंदर लोग आए ना, है ना, ठीक है, दैट दे हैव नेचुरल टैलेंट्स, मतलब इनमें सिमिलर लेवल ऑफ नेचुरल टैलेंट्स है एंड फिजिकल फिटनेस. तो बेसिकली एज अ स्टार्टिंग पॉइंट डॉकिंस ने क्या अज्यूम कर लिया, दैट एज फार एज देयर इंटरनल, इनको बोलते हैं इंटरनल रिसोर्सेज, जो कि एक इंसान के पास खुद होती हैं, राइट. स्किल्स हो गए, टैलेंट्स हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गई, ये सब क्या है, आपकी इंटरनल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास सेम टैलेंट है, बट हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट या स्किल है, राइट. तो अगर कोई कारपेंट्री में अच्छा है तो दूसरा इंसान कैटल रेयरिंग में बहुत अच्छा है, राइट. तो हर किसी के पास वेरिंग स्किल्स है, बट एवरी वन इज टैलेंटेड. एंड सेकेंडली हर किसी के पास फिजिकल फिटनेस है, राइट. मतलब नोबडी इज डिसेबल्ड और सफर्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी, राइट. ऐसे भी कोई इशू जो है एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. तो एक ये बहुत मेजर जो है अजम्पशन डॉकिंस ने आगे ले ली. तो अब शिपरेक हो गया, उनके पास कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है. सो व्हाट डू द इमिग्रेंट्स डिसाइड, इमिग्रेंट्स डिसाइड कि ये जो डेजर्टेड अबंडेंट रिसोर्सेज वाला आइलैंड है, यहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी जो है एक नई लाइफ विल स्टार्ट, राइट. सो नाउ द क्वेश्चन दैट comes into play is it has abundant resources, right? Absolutely correct, right? ये हमने मान लिया, but at the same time ये रिसोर्सेज को आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया. ठीक है, दैट हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट दीज रिसोर्सेज सो दैट, अगेन डॉकिंस का आइडिया, सो दैट इट इज़ द मोस्ट इक्विटेबल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, राइट, जिससे सारे के सारे जो है सेटिस्फाई हो सके और अपनी कंसेप्शन ऑफ अ गुड लाइफ उसको परस्यू कर सके. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पे अज्यूम करते हैं डॉकिंस, कि पहली चीज़ तो उन्होंने अज्यूम कर ली कि नेचुरल टैलेंट्स इन सब के अंदर है और फिजिकल फिटनेस इंटरनल रिसोर्सेज के मामले में सब कोई जो है इक्वल है. ठीक है, नेक्स्ट वो बोलते हैं कि जितने भी लोग आए हैं ना, इनके सबके डिफरेंट एम्बिशंस और प्रेफरेंसेस हैं, राइट. एंड दिस इज obviously based on the intrinsic idea of freedom of choice, that obviously I have the choice to determine किस तरह की लाइफ में व्यतीत करना चाहता हूँ, क्या मेरे एम्बिशन है, क्या मेरे प्रेफरेंसेस है, राइट. तो सम पर्सन माइट वांट टू गो टू अ वेरी गुड कॉलेज एंड देन परस्यू अ PhD इन द सब्जेक्ट दैट ही वांट्स, राइट, फ्रॉम एन Ivy League institution or from a top institution in the country, right. On the other hand, someone say might after graduation say कि नहीं, I don't want to do a PhD, I want to pursue UPSC. ठीक है, मुझे UPSC करना है तो वो UPSC की पढ़ाई शुरू कर देते हैं. On the other hand, someone might just say कि नहीं, मुझे जो है आई रियली वॉन्ट टू एंटर द जॉब मार्केट क्विकली एंड आई वॉन्ट टू गैदर एक्सपीरियंस बिकॉज एक्सपीरियंस इज वॉट काउंट्स. सो दैट पर्सन राइट आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट्स
वर्किंग, ठीक है। सो दीज 3 माइट बी सिमिलर मार्क्स आए हों, सिमिलर ग्रेजुएशन की हो, बट क्या किया इन्होंने, इनकी परस्यूट जो है इज बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट प्रेफरेंसेस, देयर डिफरेंट एम्बिशंस, राइट, विच इज एन आउटकम ऑफ देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। तो अब ये कुछ अजम्पशंस जो हैं ये डॉकिंस ने इमेजिन कर ली। अब इनके बीच में ये अबंडेंट रिसोर्सेज हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ पे आता है व्हाट ही स्टार्ट्स ऑफ विद एज एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन प्रोसेस। ऑक्शन तो आप सबको पता है, आईपीएल के प्लेयर्स का क्या होता है, ऑक्शन होता है ना, कि कौन कौन सी टीम में जाएगा, किस पे होता है, ऑक्शन होता है, कि बिड लगाते हैं वो, ठीक है, पैसों की बोली लगाते हैं वो, कौन डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर कि किसको कौन कौन सी टीम में चाहिए, ठीक है। पेंटिंग्स भी ऐसे, फॉर एग्जांपल बहुत फेमस पेंटिंग्स जो होती हैं आर्टिस्ट की, वो भी ऑक्शन प्रोसेस से बिकती हैं। अब ये एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन प्रोसेस क्या है, अब पहली चीज़ तो हम देख लेते हैं कि देखिए अभी आइलैंड है, ये बेचारे शिपरेक होके आए हैं, पैसा पूसा तो किसी के पास होगा नहीं, ऑब्वियसली दे वोंट बी कैरिंग हार्ड कैश, दे वोंट बी कैरिंग मनी, सो व्हाट डू, दे डिसाइड टू स्टार्ट अ न्यू टोकन करेंसी। एट द एंड ऑफ द डे हमारा भी जो पैसा है यहाँ पे, जो हमारे नोट्स होते हैं, जो नोट्स एंड कॉइन्स है, दे आर टोकन्स ओनली, राइट, एक्चुअल में इंट्रिंसिकली तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो उसी तरह से इस आइलैंड पे भी दे स्टार्ट विद अ न्यू टोकन करेंसी, और इनकी टोकन करेंसी क्या है, क्लैम शेल्स, क्योंकि एक आइलैंड है। क्लैम शेल्स क्या होते हैं, जो शेल्स बीचेस पे मिलते हैं ना, तो ऑब्वियसली शेल्स जो हैं बहुत अबंडेंटली मिलेंगे बिकॉज इट्स एन आइलैंड, राइट। सो दे डिसाइड दे कलेक्ट क्लैम शेल्स एंड दे से दीज क्लैम शेल्स विल बी अ टोकन करेंसी, राइट। अब वो क्या करते हैं, अब आप इमेजिन कीजिए, देयर आर 100 पीपल हु वर शिपरेक्ड, इन 100 लोगों के बीच में जो है 100 ईच क्लैम शेल्स बांट दिए जाते हैं, राइट। सो एवरी पर्सन गेट्स व्हाट, 100 शेल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है एक और चीज़ वो डिसाइड कर लेते हैं, दे चूज वन पर्सन हु विल बी द ऑक्शनियर, ठीक है। तो ऑक्शनियर क्या होता है, हमने देखे हैं ना जिस तरह से वेरियस आपके बहुत सारे ये आपके ऑक्शन प्रोसेस होते हैं, आपने जैसे आईपीएल का ही देखा होगा, एक इंसान वहाँ पे खड़ा होता है जो कि बेसिकली बेचता है, इतनी अगर वैल्यू आई है, दिस इज़ द लास्ट वैल्यू, सेलिंग 1 सेलिंग 2 3 सोल्ड, राइट, वो गैवल लेके जो खड़ा होता है इंसान, राइट, ठक ठक कर रहा। तो उसी तरह से ये भी एक ऑक्शनियर का प्रोसेस जो कंडक्ट कराएगा इंसान, इमिग्रेंट्स आपस में से किसी एक को चुन लेते हैं। अब क्या हो गया, उन्होंने डिसाइड कर लिया, ऑक्शन हो रहा है, जो पर्सन कंडक्ट करवा रहा है वो चुन लिया, जो बेसिक टोकन करेंसी है जिसके बेसिस पे एक्सचेंज होगा उन्होंने वो डिसाइड कर ली, क्लैम शेल्स होंगे, एंड 100 जो है हर किसी को मिल भी गए। अब क्या होगा, जितने ही अवेलेबल सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल लेक है, बीचेस हैं, ट्रीज़ हैं, पैस्चर लैंड है, मिनरल्स इन माउंटेन्स हैं, ठीक है, इन सब के जो है बोली लगेगी, देयर विल बी एन ऑक्शन। अब हमने पहले ही क्या अज्यूम कर लिया था, दैट पीपल हैव सर्टेन टैलेंट्स, दे आर ऑल इक्वली इंडाउड, ठीक है, दे हैव इक्वल लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, एंड इम्पॉर्टेंटली दे ऑल हैव डिफरेंट एम्बिशंस एंड प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने एक परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट जो है वो खड़ी कर दी है, इन द सेंस दैट देयर आर रिसोर्सेज अवेलेबल, हर किसी के पास जो है टैलेंट्स है, हर किसी के पास जो है डिफरेंट डिफरेंट एम्बिशंस है, हर किसी के पास जो है इक्वल ये एक्सटर्नल, ये जो एक क्लैम शेल्स हैं जिसके बेसिस पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं, इक्वल करेंसी है, ठीक है। अब हम जो ऑक्शंस कराते हैं वो ऑब्वियसली परफेक्टली कंपेटिटिव नहीं होते, वाई, बिकॉज अब इमेजिन कीजिए अगर प्रीति जिंटा ने एक टीम खरीदी हुई है और वो ऑक्शन कर रही है, ऑब्वियसली इट्स नॉट हर अलोन, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो, एंड देयर इज अंबानीज हु आर ऑल्सो a part of this process. So can someone who's just an actor maybe, या फिर जैसे शाहरुख खान है, compete with someone who's the 4th richest man in the world, ठीक है। तो ये क्या है, perfectly competitive market नहीं है, the kind of money that maybe he can spend maybe they can't spend, but यहाँ पे क्या है, यहाँ पे perfectly competitive market setup हो गया क्योंकि हर किसी के पास starting point में जो है equal number of clam shells है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, as per their preferences ये बोली लगानी शुरू कर देंगे ऑन द रिसोर्सेज दैट दे वांट, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसके अंदर स्किल्स या टैलेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कि जब मैं शिपरेक से पहले भी जहाँ पे मैं रहती थी, आई वॉज समवन हु वॉज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आई विल वांट टू स्पेंड माई क्लैम शेल्स ऑन अ पैस्चर लैंड और अ लैंड जहाँ पे मैं जो है एग्रीकल्चर या फार्मिंग शुरुआत
कर सको, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर माइट बी समवन हु वाज इनटू फिशरीज, इनटू शिप बिल्डिंग, राइट। तो ये पर्सन क्या बोलेगा, भैया मुझे तो वो लेक दे दो जिसके अंदर फिश है, तो मैं फिशरीज एक्सेट्रा जो है डेवलप करना चाहूँगा, राइट। वहीं देयर विल बी समवन एल्स हु वाज इन द टूरिज्म सेक्टर, सो ही विल से कि भाई मुझे तो बीच चाहिए, ठीक है, वो बीच एरिया में डेवलप करना चाहता हूँ, राइट, सो आई वांट द बीच। तो ये क्या हो गया, हर किसी की जो डिफरेंट प्रेफरेंसेस थे, जो डिफरेंट एम्बिशंस थे, उस बेसिस पे जो है दे डिसाइड कि हम अपने क्लैम शेल्स किस चीज़ पे जो है स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, एज पर देयर प्रेफरेंसेस उतने उतने क्लैम शेल्स जो है वेरियस रिसोर्सेज पे खर्च कर दिए। अब हाउ डू वी इंश्योर, ठीक है, अब लोगों ने खर्च कर दिए और रिसोर्सेज ले लिए, ना हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन विच हैपन थ्रू द एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन, इसके कारण इक्विटेबल जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। इसके लिए डॉकिंस जो हैं लाते हैं व्हाट ही कॉल्स द एनवी टेस्ट, ठीक है। एनवी टेस्ट क्या है, एनवी टेस्ट ये है, डॉकिंस कहते हैं कि अगर आपने ये मानना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो इक्वल है, वो इक्विटेबल है, देन इट नीड्स टू मीट दिस एनवी टेस्ट, ठीक है। एनवी टेस्ट क्या है कि बेसिकली आफ्टर द ऑक्शन प्रोसेस इज ओवर, जब लोगों ने अपने क्लैम शेल्स जो हैं वो यूज अप कर लिए इन अक्यूमुलेटिंग द रिसोर्सेज दैट दे वांट, द रिजल्टेंट जो एक डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, द रिजल्टेंट जो उनको बंडल ऑफ रिसोर्सेज मिले हैं, नो वन विल बी वांटिंग समवन एल्सेस बंडल ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली एवरी वन विल बी वेरी हैप्पी विद द रिसोर्सेज, विद द बंडल ऑफ रिसोर्सेज जो उन्होंने इकट्ठे किए हैं, एंड विल नॉट बी जेलस और एनवियस ऑफ द बंडल ऑफ रिसोर्सेज दैट समवन एल्स हैज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी सी थे, ठीक है, ए को फार्मिंग पसंद थी, बी को फिशिंग पसंद थी, सी को बीचेस या टूरिज्म पसंद थे, तो अब क्या होगा, इनको एज पर देयर प्रेफरेंसेस क्या मिल जाएगा, इनको फॉर एग्जांपल ए को मिल गया पैस्चर लैंड, ठीक है, एक लैंड जहाँ पे वो जो है अपनी फार्मिंग कर सके, बी को मिल गया लेक जो है, ठीक है, और सी को मिल गया जो बीचेस वाला एरिया था। तो अब क्या हुआ कि ये बंडल्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं कि ए विल नॉट वांट बीज बंडल, ठीक है, कि वो लेक का क्या करेगा जब उसकी प्रेफरेंस या एम्बिशन ही क्या है, फार्मिंग की है। तो नोबडी विल बी जेलस ऑफ ईच अदर्स बंडल। सो यू रिमेंबर सेम टॉयज़ वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि वो टॉयज़ में भी क्या है, जिस बच्चे को क्रिकेट खेलना और उसके पास बैट है, ही विल नॉट बी जेलस ऑफ द ट्रेन्स दैट द थर्ड किड हैज़। वाई? बिकॉज ही डज नॉट केयर अबाउट द ट्रेन्स, ही इज़ हैप्पी विद हिज बैट। वाई? बिकॉज ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। तो यही आइडिया जो है एनवी टेस्ट का है कि अपने बंडल से जो है खुश है इंसान, एंड किसी और का बंडल जो है अपने बंडल से ओवर एंड अबव वो नहीं चाहेगा, ठीक है, कि आई हैव टू गिव अप माई ओन बंडल इन एक्सचेंज फॉर हिज बंडल दैट नोबडी विल वॉन्ट, राइट। ऑब्वियसली ये तो कोई भी चाह सकता है कि मेरे को मेरा बंडल भी मिल जाए और दूसरे बंदे का बंडल भी मिल जाए, नहीं, राइट। इट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट नोबडी विल वॉन्ट टू एक्सचेंज, A will not want to exchange his bundle of resources of the pasture land or the farming land for bundle जो कि B के पास है, which is lakes and fish, right? Why? Because ये जो pasture land and farming land है वो उसकी preference of agriculture उसको satisfy करता है। तो डॉकिंस कहते हैं कि अगर ये NV test is met, that means ये जो resources हैं, right, ये resources का distribution जो है equitably हुआ है, people have been treated with equal consideration depending on the differences that they have, the different aspirations that they have, and ये जो bundle of resources हर किसी को मिले हैं, they are a reflection of their different preferences और ambitions, ठीक है, क्योंकि जो मेरे को एम्बिशन फुलफिल करना था उसी हिसाब से मैंने रिसोर्स इकट्ठी की है। तो ये क्या है, ये ऑपोजिट है। हमने याद है ना, हमने इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर में क्या किया था, वो देख रहे थे कि किसी इंसान को क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से सोसाइटी उनको देगी। वो बोले कि सोसाइटी, डॉकिंस कहते हैं सोसाइटी क्यों दे, अगर मेरे को लग्जरी कार चाहिए तो आई शुड बी कीपिंग इन माइंड दैट आई हैव टू अर्न एज मच टू सेटिस्फाई माई प्रेफरेंस ऑफ लग्जरी गुड, ठीक है, उस हिसाब से मेरे को रिसोर्सेज इकट्ठी करनी चाहिए, राइट। तो ये क्या है, ऑपोजिट वो है, ये बोल रहे हैं कि मैं रिसोर्सेज ही उस हिसाब से इकट्ठी करूँगा जिस हिसाब से मेरे को अपनी एम्बिशन या प्रेफरेंस सेटिस्फाई
करनी है, ठीक है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए डॉकिंस नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ट्राइज टू मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चॉइस। अब ये क्या है, ये एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन के अंदर क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस अप्लाई हुई है। लोगों को जो रिसोर्सेज चाहिए थी टू मीट देयर प्रेफरेंसेस, टू मीट देयर एम्बिशंस, उस हिसाब से उन्होंने क्लैमशेल से वो रिसोर्सेज खरीद ली, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी चॉइस अप्लाई की। तो डॉकिंस कहते हैं यहाँ पे जब फ्रीडम ऑफ चॉइस थी, व्हेन पीपल वर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, पीपल नीड टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट्स ऑफ देयर चॉइसेस एज वेल, ठीक है। बट इंपॉर्टेंटली वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो बोलते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चॉइस and circumstance, difference between what can be controlled by a person and what cannot be controlled by a person, right? So the idea that मैंने कुछ करना है, right? मैंने for example I wanted to invest in stocks, right? मुझे पता है स्टॉक्स के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मार्केट जो है उठ भी सकती है, गिर भी सकती है, ठीक है। आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द रिस्क। तो इफ़ आई डिसाइड टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, ये क्या है, इट इज़ अ मैटर ऑफ माई चॉइस। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, मैटर ऑफ चॉइस क्या नहीं होती, जब ब्रूट लक ऐसा होता है, राइट, जिसको बोलते हैं यहाँ पे ना वो दो डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं कि चॉइस को डिटर्मिन करने के लिए, चॉइस एंड सर्कमस्टांस में डिफरेंशिएट करने के लिए ना वो बोलते हैं लक होता है, एक होता है ऑप्शनल लक। ऑप्शनल लक क्या है, दिस इज अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है। डेलिबरेट गैम्बल्स हैं ये, जैसे कि हमने स्टॉक्स की बात की, ठीक है। On the other hand, then there is brute luck. Brute luck क्या होता है कि something which you had not imagined. It wasn't a matter of your choice, right? ये कोई deliberate gamble नहीं था, ये मैंने decide नहीं किया था कि मैं ये करूँगा और फिर देखा जाएगा. It is something that just happened. ठीक है, it was out of my control. It was not an output of my choice. ठीक है, तो ये बोलते हैं इसीलिए इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है. ये क्या है, दिस वॉज अ मैटर ऑफ चॉइस, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ सर्कमस्टांसेस. ठीक है, आई कुडंट हैव रियली हेल्प्ड इट, राइट. तो अगर मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, ये भी हो सकता है कि जो स्टॉक मैंने खरीदा, ठीक है, जो शेयर्स मैंने खरीदे, ठीक है, कल को मतलब 5 साल बाद वो दे बिकेम थ्राइस देयर प्राइस. या ये भी हो सकता है कि 3 साल बाद, ठीक है, उनके अंदर उनकी वैल्यू और डिप्रिशिएट हो गई और जितने प्राइस से मैंने खरीदे थे वो उसके आधे ही रह गए. ना ये क्या था, ये मेरा खुद का डेलिब्रेट कैलकुलेटेड गैम्बल था. मैंने देखा था कि भाई कंपनी कितनी अच्छी कर रही है, उसके प्रॉफिट्स किस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, उसके जो कुछ फाउंडेशनल कोर एलिमेंट्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, ये कितने स्ट्रॉन्ग नहीं है. वो कैंडल मेकिंग करते हैं ना वेरियस कंपनीज़ की, उस बेसिस पे जो है मैंने ये डिसाइड किया था. तो ये क्या था, कैलकुलेटेड गैम्बल था. ब्रूट लक क्या है, ब्रूट लक पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, राइट. सो अब इमेजिन कीजिए दैट समवन हु इज़ बॉर्न ब्लाइंड, राइट, और समवन हु इज़ बॉर्न डेफ, राइट. क्या उनका डिड दैट पर्सन डिसाइड दैट आई वांट टू बी बॉर्न विद अ maybe visual impairment or hearing impairment? No. What was that? That was brute luck. These circumstances were beyond the control of that person. ठीक है, तो इसीलिए डॉकिंस बोलते कि इन दोनों के बीच में जो है डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है. That people should be held accountable for this optional luck which was a matter of their choice, but not for brute luck which was beyond what they could have done. ठीक है, ये उनसे beyond था, उनका कोई कंट्रोल नहीं था इस पे. ठीक है, तो डॉकिंस यहीं पे जो है बात करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ब्रिज कर सकती है चीज़ों को, जो कि ब्रिज कर सकती है ऑप्शनल लक एंड ब्रूट लक को, वो क्या है, इंश्योरेंस स्कीम है, राइट. इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है, तो फॉर एग्जाम्पल आई डिसाइड टू गो ऑन अ ट्रिप, right, I decide to go on a foreign trip, I want to go on a Euro trip etc, right, I want to go backpacking throughout Europe and do whatever I want to do. ठीक है, अब ये क्या है, it is something that I have decided, it is a matter of choice. बट अब ये भी हो सकता है कि जब मैं घूमने जा रही हूँ वहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बेचारों की शिपरेक हो गई, ठीक है, या फिर प्लेन फॉर एग्जांपल क्रैश हो जाए, या फिर मेरी कोई चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना. तो हम क्या लेते हैं, आपने भी देखा होगा, हम वी बाय समथिंग कॉल्ड अ ट्रैवल इंश्योरेंस. ट्रैवल इंश्योरेंस क्या कहता है कि इन केस मैं कहीं पे जा रहा हूँ और कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे को अपनी जो है लास्ट मिनट पे ट्रिप कैंसिल करना पड़ रहा है,
ठीक है। तो अगर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस हो आपको रिफंड भी मिल जाता है, या फिर कुछ और हो जाता है, कुछ चोरी हो जाती है और समथिंग और अदर हैपन्स, आई हैव दिस ट्रैवल इंश्योरेंस टू बैकअप ऑन, राइट। तो सिमिलरली हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा भी होती है, राइट। ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली अब हम लाइफ में चॉइसेस करते हैं, राइट। ऑब्वियसली देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ लिविंग अ वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। समवन जो है बिल्कुल ही अपनी देखभाल नहीं कर रहे हैं, ही विल ऑब्वियसली नो कि भैया चांसेस आर कि मेरी और बुरी हालत हो सके, मेरे को जो है हेल्थ डिजीजेस या हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं ज़्यादा बड़ी आ सके, राइट। तो वो क्या करेंगे, ही विल बाय अ बिगर हेल्थ इंश्योरेंस, राइट, टू बी एबल टू डील विद द इश्यूज जो कि उनकी हेल्थ के अंदर आएंगे, राइट। तो ये इंश्योरेंस स्कीम इज समथिंग दैट डॉकिंस सेज ब्रिजेस ऑप्शनल एंड ब्रूट लक। अब इसके अलावा वो कहते हैं एक और चीज़ जो कि हो सकती है, इस जैसे कि हमने बात की थी ब्रूट लक की, दैट समवन माइट बी बोर्न ब्लाइंड और डेफ और विथ सम अदर फिजिकल डिसेबिलिटी और चैलेंज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि नाउ डॉकिंस गोज बैक टू हिज आइडिया कि मैंने उस एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन से पहले क्या बात की थी, दैट पीपल हैव सेम लेवल ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज, हर किसी के पास जो है नेचुरल टैलेंट है, हर किसी के पास जो है सिमिलर लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस है, राइट। अब डॉकिंस क्या बोलते हैं, यू हैव टू रियलाइज दैट इन द रियल वर्ल्ड पीपल आर डिफरेंटली endowed, ठीक है। तो यही वो बोल देते हैं कि आप इमेजिन कीजिए दैट अमंग्स दोस इमिग्रेंट्स जो कि शिप से आए ऑन द आइलैंड, देयर वाज समवन हु हैड अ विजुअल इम्पेयरमेंट और वाज ब्लाइंड, ठीक है। वो फिजिकली चैलेंज थे। तो अब ऑब्वियसली द पॉइंट इज दैट इवन इफ अगर उनको एग्रीकल्चर या फार्मिंग आती हैं या फिशरीज आती हैं, उनके द challenges that they have to face are much greater, right? You can't compare a physically abled person with someone who has this who's specially abled, right? They will have to face more hurdles जब वो फार्मिंग कर रहे हैं, राइट, बिकॉज वो ब्लाइंड है, उनको और जो है हेल्प की ज़रूरत होगी और रिसोर्स की ज़रूरत होगी ताकि वो फार्मिंग जो है ढंग से कर पाए, राइट। तो ये क्या है, क्योंकि इनकी स्पेशल नीड्स हैं, क्योंकि ये जो है एक ब्रूट लक का शिकार हुए हैं, बिकॉज बीइंग ब्लाइंड वाजंट समथिंग दैट दे चोज, राइट। तो क्या हुआ कि इनकी जो स्पेशल नीड्स आती हैं उसके लिए ये 100 क्लैम शेल जो है विल नॉट बी इनफ। वाई, बिकॉज यू आर डिफरेंटली इंडाउड, दैट मीन्स अगर आपके पास भी 100 शेल है और एक फिजिकली एबल फिट इंसान जो है उसके पास भी 100 क्लैम शेल है, देन द ब्लाइंड पर्सन विल ऑब्वियसली बी लेस वेल ऑफ देन वन हु इज़ फिजिकली फिट। तो ये क्या है, इनके पास अनईक्वल सर्कमस्टांसेस हो गए, राइट, अनईक्वल सर्कमस्टांसेस एंड समथिंग दैट द ब्लाइंड पर्सन हैडंट चोजन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो हम इन अनईक्वल सर्कमस्टांसेस को विच वर नॉट अ रिजल्ट ऑफ देयर चॉइस, उसको हम कैसे करेक्ट करें। तो यहाँ पे भी जो है डॉकिंस यही स्कीम जो है अपनाने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्वियसली समवन इज़ बॉर्न ब्लाइंड, आप पैदा होने से पहले ही इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते ना, वो बोलते हैं ये ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, बट हाइपोथेटिकली if we had the option of assuming that we can be born blind and therefore buying an insurance scheme already, तो क्या हम करते, हम ऑब्वियसली करते, ठीक है, कि अगर पैदा होने से पहले ही सपोज कीजिए ऐसी कोई स्कीम अवेलेबल हो जो कि पेरेंट्स को बोले कि ये एक रिस्क हो सकता है दैट योर चाइल्ड इज बॉर्न विद अ सर्टन फिजिकल डिसेबिलिटी, राइट, एंड यू हैव द ऑप्शन ऑफ बाइंग दिस इंश्योरेंस स्कीम। वुड द पेरेंट्स हैव बॉट इट? ऑफ कोर्स दे वुड हैव बॉट इट, ठीक है। सो यही आइडिया है दैट दे हैव टू कॉम्पनसेट कि जो कुछ नेचुरल एडवांटेजेस कुछ लोगों के पास अवेलेबल हैं बिकॉज दे आर फिजिकली फिट, राइट, और एबल बॉडीड, और दूसरों के पास नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ ब्रूट लक। तो यहाँ पे भी जो है वो क्या कहते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस स्कीम जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो डॉकिंस है। डॉकिंस कहते हैं कि ज़रूरी है कि एक एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन जो है उसके अंदर एक इंश्योरेंस स्कीम अवेलेबल हो विच ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर कैन बी सर्टन नेचुरल अनडिजर्व्ड इनइक्वालिटीज, राइट। नोबडी डिजर्व्स टू बी बॉर्न ब्लाइंड, नोबडी डिजर्व्स टू बी बॉर्न डेफ, राइट, नोबडी चोज टू बी ब्लाइंड और नोबडी चोज टू बी डेफ। तो इसीलिए ये क्या है, इट वॉजंट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट वॉज अ मैटर ऑफ ब्रूट लक, राइट, और ब्रूट सर्कमस्टांसेस। सो इवन बिफोर द ऑक्शन टेक्स प्लेस, राइट, राइट एट द प्रोसेस जब हमने ऑक्शन शुरुआत कराना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग ब्लाइंड पीपल इक्वली से
100 क्लैम शेल हम क्या करते हैं, हम बाकी सारे लोगों से जो है कुछ और क्लैम शेल्स इकट्ठे कर लेते हैं एंड क्या करते हैं, मतलब कुछ क्लैम शेल्स को हम वी विल ऑलरेडी कलेक्ट एक्स्ट्रा एंड वी विल पुट देम असाइड एंड से जिनके पास ये नेचुरल डिसएडवांटेजेस हैं हम उनको से 25 और 30 एक्स्ट्रा क्लैम शेल्स जो है हम उनको दे देंगे टू मेक अप फॉर द डिसएडवांटेज दैट दे हैव। ठीक है, तो यही ऐसी ही इंश्योरेंस स्कीम दैट टेक्स केयर ऑफ नेचुरली डिसएडवांटेज पीपल, राइट, डॉकिंस कहता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। एक फंड बना लो, सोसाइटी जो एक फंड बना सकती है फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम्स that these optional luck वाले people are paying, राइट, क्योंकि ये क्या है, ये तो अपनी चॉइस ड्रिवन है। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबका प्रीमियम यूटिलाइज हो, ऐसा भी हो सकता है कि जिसके हम देखते हैं ना कि क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा में, एक सर्टन 80 साल तक आपने लाइफ इंश्योरेंस ले ली, ठीक है, कि अगर मैं 80 साल से पहले मर गया 1 करोड़ रुपए जो है मेरी फैमिली को मिल जाएंगे। बट इफ़ यू क्रॉस दैट 80 years ऑफ थ्रेश होल्ड, वॉट हैपन्स, दैट टर्म इंश्योरेंस का जो पैसा है दैट गोज अवे, राइट, वो आपको नहीं मिलता जो आपने पूरा वो प्रीमियम एक्सेट्रा पे किया है। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट किया गया है फ्रॉम पीपल हु बाय इंश्योरेंसेज गिवन देयर ऑप्शनल लक, राइट, प्लस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बाय टैक्सिंग द रिच मोर, यू मेक अ फंड एंड ये फंड से जो है सोसाइटी विल गिव एक्स्ट्रा रिसोर्सेज to those who are naturally, जिनके नेचुरल डिसएडवांटेजेस थे विच वर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ठीक है, तो बोलते जब ये हो जाएगा ना, देन वी कैन से दैट पीपल हैव हैड एन इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे बोलते हैं एम्बिशन सेंसिटिव होना तो ज़रूरी है ऑक्शन को, बट ज़रूरी है कि ये ऑक्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंटली इज ऑल्सो इंडाउमेंट इनसेंसिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेरिंग इंडाउमेंट्स है लोगों के अंदर, राइट, दैट समवन इज़ फिजिकली एबल्ड, समवन इज़ फिजिकली फिट, वेर एज समवन वॉज बॉर्न ब्लाइंड, या उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया जिनके कारण वो ब्लाइंड हो गए या डेफ हो गए या लॉस्ट अ लिम्ब एक्सेट्रा, तो उसके लिए जो है ये फंड एक अवेलेबल है जो कि उनके नेचुरल डिसएडवांटेजेस विच वो बियॉन्ड देयर चॉइस उसके लिए मेकअप करेगा, ताकि पीपल, राइट, people do not have to suffer because of their endowments. That means इंडाउमेंट इनसेंसिटिव का क्या मतलब है? इंडाउमेंट इनसेंसिटिव का ये मतलब नहीं है कि लोगों के अगर नेचुरल डिसएडवांटेजेस है यू आर्ट पेइंग अटेंशन टू देम, नो, इट मीन्स ऑपोजिट। इट मीन्स कि हर किसी को जो है हमने एक इक्वल प्लेटफॉर्म से शुरुआत करानी है, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट द कॉमन प्रोसेस, वी स्टार्ट द ऑक्शन प्रोसेस, we have to ensure that if people have different endowments because of these natural disadvantages which are beyond their control, we make up for it by giving them extra resources which come from this fund, so that वेरिंग इंडाउमेंट्स के कारण जो है लोगों के पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ना आ जाए। ठीक है, कि इवन दो 100 क्लैम शेल है, बट अ फिजिकली एबल पर्सन विल बी एबल टू मेक बेटर यूज ऑफ दोज 100 क्लैम शेल्स देन से अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम सम काइंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। सो फॉर द फिजिकली डिसेबल्ड एंड फिजिकली एबल पर्सन टू बी एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, टू बी एबल टू मेक यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज इक्वली, यू नीड टू गेट देम टू द सेम स्टार्टिंग पॉइंट विच इज थ्रू दिस फंड विच इज सॉर्ट ऑफ एन इंश्योरेंस अगेंस्ट योर नेचुरल जो आपके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ज़रूरी है कि ऑक्शन प्रोसेस आपके एम्बिशंस का ख्याल रखे, बट इंडाउमेंट इनसेंसिटिव हो, मतलब इट डज नॉट एंड अप रिवॉर्डिंग पीपल हु आर मोर फिजिकली एबल्ड देन दोज हु सफ़र फ्रॉम सर्टन नेचुरल डिसएडवांटेजेस और फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो है एक मेन सार है, दीज आर द मेन पॉइंट्स दैट रॉल्स रियली डील्स विथ। ठीक है, ये जो है मेन इश्यूज हैं जो कि रॉल्स जिनके साथ डील करता है, राइट। अभी आगे की स्लाइड्स में यही समझाई गई है सेम चीज़ें, यू कैन गो थ्रू दैम, दे आर
whatever I've already taught you, right? सेम चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी गई हैं. Now the important thing that we now come to is the difference between Dworkins and Rawls, right? हमने बात की इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की और हमने ये भी बात की कि रॉल्स को भी जो है इस रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म का जो है एक हिस्सा माना जाता है. तो डिफरेंस क्या है रॉल्स की थ्योरी और डवॉकिंस की थ्योरी के अंदर? डवॉकिंस जो है रॉल्स को दो मेन चीज़ों के ऊपर जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं. क्या है ये दो मेन चीज़ें? पहली चीज़ वो बोलते हैं कि रॉल्स जो है जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी, राइट, सिमिलरली दिस वाज आल्सो समथिंग दैट अमर्त्य सेन हैड पॉइंटेड आउट इन हिज इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी वाली थिंग, राइट, कि आपकी जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को इनटू अकाउंट नहीं लेते हैं. कि फॉर एग्जांपल आपने सबको जो है प्राइमरी गुड्स बांट दिए, इक्वल प्राइमरी गुड्स जो है वो बांट दिए. नाउ इमेजिन समवन हु इज फिजिकली डिसेबल्ड, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट में ही जो है जो वेरी ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पे प्रॉब्लम आ गई. ठीक है, तो बोलते हैं कि सिर्फ मिनिमम प्राइमरी सोशल गुड्स को इक्वलाइज करने की बात नहीं है. क्यों? क्योंकि ये तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, राइट, ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वो आइलैंड की रिसोर्सेज थी. यू ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट इंटरनल रिसोर्सेज. ठीक है, यहाँ पे आपने नेचुरल टैलेंट्स या स्किल्स की तो क्वेश्चन डील कर लिया था रॉल्स ने. ठीक है, दैट पीपल कैन बी मोर नेचुरली टैलेंटेड और मोर नेचुरली स्किल्ड, जिसके लिए उन्होंने बोला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का एक इशू है, राइट. बट उन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी या नेचुरल डिसएडवांटेजेस जो हैं उसके इशू के साथ उन्होंने डील नहीं किया. ठीक है, और यही वो बोलते हैं डवॉकिंस, वो कहते हैं जब आप इन नेचुरल फिजिकल डिसेबिलिटी को जो है इनटू कंसिडरेशन नहीं लेते हैं, दिस इज़ अ मैटर फॉर विच द पर्सन इज़ नॉट इवन रिस्पॉन्सिबल, और आप उनको एक सिमिलर स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं, तो दिस एंड्स अप हार्मिंग द डिग्निटी ऑफ द पर्सन. वाई? बिकॉज दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिसएडवांटेजेस विच वर्ंट ऑफ देयर ओन डूइंग. ठीक है, सेकेंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रिमार्क करते हैं डवॉकिंस अगेंस्ट रॉल्स इज़ द पॉइंट कि आपने ये जो सेकंड प्रिंसिपल का जो एक दूसरा, सेकंड प्रिंसिपल में दो प्रिंसिपल्स है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल. डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है? दैट इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो है सोशल एंड इकोनॉमिक, दे शुड ओनली बी अलाउड इफ दे हैपन टू बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज्ड पर्सन. तो डवॉकिंस जो है अटैक करते हैं रॉल्स को ऑन द पॉइंट कि ये जो लीस्ट एडवांटेज या द मोस्ट डिसएडवांटेज कैटेगरी जो आपने बनाई है, इट इज़ नॉट इनफ. ठीक है, इट इज़ नॉट इनफ, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इंश्योर्स जस्टिस. वाई? नाउ देयर कैन बी अ पर्सन, जैसे कि डवॉकिंस एग्जाम्पल देते हैं, देयर कैन बी अ पर्सन जिसने डिसाइड किया, राइट, कि भैया मुझे सर्फिंग बहुत पसंद है, बचपन से ही उनको सर्फिंग बहुत पसंद थी, एंड बचपन से ही वो सर्फिंग करने लग गए, राइट, फॉर हिज ओन प्लेजर, यूज टू सर्फ डे इन एंड डे आउट, राइट. नाउ सर्फिंग इज़ अ वेरी फिजिकल स्पोर्ट. 45 years of age तक ही इज़ एग्जॉस्टेड. ठीक है, completely exhausted, he can't surf more, he can't compete anything anywhere, he can't win competitions, nothing. ठीक है, तो अब सर्फिंग जो है बंद हो गई. अब क्या हुआ? आफ्टर 45 years of age दिस पर्सन रियलाइजेस कि मैंने ना कभी कोई जॉब ट्रेनिंग ली, ना मैंने कोई एजुकेशन ली, ना मैंने कोई जो है कुछ और अपनाया, जिसके कारण 45 years ऑफ एज के बाद ना मैंने कोई से ऑल्टरनेटिव बिजनेस शुरू कर लिया ऑफ सेलिंग सर्फ बोर्ड या समथिंग, जिसके थ्रू मैं 45 years ऑफ एज के बाद अपने आप को सपोर्ट कर सकता. तो डवॉकिंस बोलते हैं ये इंसान जो कि अब डिसएडवांटेज कैटेगरी में आ गया, ठीक है, इट इज़ इनकरेक्ट फॉर सोसाइटी टू फंड social benefits and provide him with allowance and provide him with a minimum wage, etc. Why? Because the disadvantage that he suffers is a result of the choices that he made. It was a result of the optional luck. ठीक है, he decided that he wants to surf and not go to a college. He decided he wants to take up surfing and not go to a job training. He decided to not start a business alongside. तो ये क्या है? These were all a result of the choices that he made. ठीक है, it is optional luck, right? It is something that उन्होंने खुद एक calculated gamble लिया था, and it is not the result of some brute force, right? और brute luck. तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई इंसान जो है at maybe 25 years of age उनका से सर्फिंग से एक्सीडेंट हो गया एंड ही लॉस्ट द लिम्ब. दैट वुड हैव बीन व्हाट? ब्रूट लक. ये क्या है? 45 years ऑफ एज के बाद अगर आपने ही अपने लिए कोई चीज़ें नहीं बनाई, राइट, अपने लिए कोई एक ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढा, इट इज़ योर प्रॉब्लम. ठीक है, इट इज़ इन समथिंग दैट वॉज बियॉन्ड योर कंट्रोल. सो डवॉकिंस सेज टू फॉर द सोसाइटी टू प्रोवाइड आउट ऑफ फंड्स
ठीक है, फॉर समवन जो कि ब्रूट लक का शिकार है, हु सफर्स फ्रॉम सम फिजिकल डिसेबिलिटी और सम नेचुरल डिसएडवांटेज, दैट इज जस्ट, right? That inequality is a result of brute luck and making up for that is justice. But ये इंसान जिसकी choices के कारण अब ये disadvantaged है, right? उसके लिए अगर society पे करे तो वो injustice है, right? That isn't correct because his disadvantage is not because of some brute luck, because of circumstances or because of anything else. It is a result of his own choices जो कि उन्होंने बनाई थी, ठीक है. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डवॉकिन्स एंड रॉल्स, जिस बेसिस पे डवॉकिन्स जो है क्रिटिसिज्म करते हैं रॉल्स का. नेक्स्ट वी कम टू डवॉकिन्स एंड नॉजिक. नॉजिक की भी अब हमने पढ़ी थी, ठीक है. अब एक पॉइंट की तो सिमिलैरिटी हुई है, जहाँ पे क्या बोला है डवॉकिन्स ने, दैट पीपल हैव टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चॉइसेस. कि इफ दैट सर्फर हु टर्न 45 ईयर्स ऑफ एज एंड उसके पास कुछ बचा नहीं है अब करने को, ही डज नॉट हैव एनी मनी, ही डज नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नो नथिंग, ही नीड्स टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज ओन चॉइसेस, राइट. कि अगर आप टैक्सेशन लगा के इसके लिए प्रोवाइड करोगे, दैट इज इनजस्टिस, दैट इज थेफ्ट. नॉजिक भी अब यही बात बोलते हैं, दैट पीपल नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर चॉइसेस, राइट. दे नीड टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चॉइसेस. तो अगर किसी ने जस्टली अक्वायर या ट्रांसफर करके प्रॉपर्टी अपनी वेल्थ जनरेट की है, यू कैन नॉट टैक्स देम और यू कांट हेल्ड देम, होल्ड देम कि भैया नहीं अब आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आप दूसरों के लिए पे करो, ठीक है. नॉजिक बोलते हैं जिसने अगर नहीं बनाई वो उसकी गलती है, वो उसकी चॉइस थी, दैट पर्सन वाज लेजी और लेस हार्ड वर्किंग और समथिंग और दी अदर. अब डवॉकिन्स और नॉजिक में क्या चॉइस है, राइट. इवन तो नॉजिक भी बात करते हैं चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि हमने डवॉकिन्स में देखा है द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शनल लक एंड ब्रूट लक. डवॉकिन्स क्या कहते हैं कि जो डिसएडवांटेज हम सफ़र कर रहे हैं, इफ़ दैट डिसएडवांटेज इज अ रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस, जैसे सर्फर का था, देन obviously there is an inequality that surfer will be poor, right, whereas his other friends, say, who went to college or took job training, will be much more rich, right. But that inequality is not injustice. Why? Because it was all the surfer's own choices. However, कुछ जो natural disadvantages हैं which weren't a matter of choice but circumstances और brute luck, जैसे कि कोई physically disabled हो गया, तो ये जो है डिसेबिलिटी या डिसएडवांटेज, इसको आप चॉइस नहीं मान सकते. ये क्या है, ये ब्रूट लक है, राइट. ये एक नेचुरल डिसएडवांटेज है, राइट. सो अनलाइक नॉजिक, डवॉकिन्स डिफरेंशिएट्स बिटवीन चॉइस एंड circumstance, right. He says that what the surfer did was optional luck, was a choice that he made, was something that he decided, right. And someone being physically disabled or suffering from a natural disadvantage or because of some brute luck, that is something that the person did not choose but something that fell on him because of bad luck, right. तो वो क्या बोलते हैं डवॉकिन्स की, एक जस्ट मॉडल ऐसा होगा जो कि इक्वलाइज करने की कोशिश करता है इन इनजस्टिसेस को या उन इनइक्वालिटीज़ को जो कि लोगों ने चूज़ नहीं की थी, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी. तो हमने एक फंड बना दिया जिसके थ्रू लोगों को जो है एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिलेंगे बिकॉज दे सफ़र फ्रॉम अ डिसएडवांटेज दैट दे आरंट रिस्पॉन्सिबल फॉर, राइट. सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कि डवॉकिन्स एंड नॉजिक के अंदर आता है.